अष्टानिका नंदीश्वर व्रत कथा। बंदों पांचों पर मैं गुरु, 24 जिनराज। अष्टानिका व्रत की कहूँ कथा सबही सुख काज। जम्बूद्वीप के भारतक क्षेत्र संबंधी आर्यखंड में अयोध्या नाम का एक सुंदर नगर है। वहाँ हरिशेन नाम का चक्रवर्ती राजा अपनी गंधर्वश्री नाम की पटरानी सहित न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वसंत ऋतु में राजा नगरजनों तथा अपनी 96,000 रानियों सहित वनक्रीड़ा के लिए गया। वहां निरापद स्थान में एक स्फटिक शिला पर अत्यंत क्षीण शरीरी महातपस्वी परम दिगंबर अरिंजय और अमितंजय नाम के चारण मुनियों को ध्यानरूढ़ देखे। सो राजा भक्तिपूर्वक निज वाहन से उतरकर पटरानी आदि समस्त जनों सहित श्री मुनियों के निकट बैठ गया और सविनय नमस्कार कर धर्म का स्वरूप सुनने की अभिलाषा प्रकट करता हुआ। मुनिराज जब ध्यान कर चुके तो धर्मवृद्धि दी और पश्चात धर्मोपदेश करने लगे। धर्मोपदेश होने के पश्चात राजा ने पूछा, प्रभो, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इतनी बड़ी विभूति मुझे प्राप्त हुई है। तब श्री गुरु ने कहा कि इसी अयोध्या नगरी में कुबेरदत्त नामक वैश्य और उसकी सुंदरी नाम की पत्नी रहती थी। उसके गर्भ से श्रीवर्मा, जयकीर्ति और जयचंद ये 3 पुत्र हुए। सो श्रीवर्मा ने एक दिन मुनिराज को वंदना करके 8 दिन का नंदीश्वर व्रत किया और उसे बहुत काल तक यथाविधि पालन कर आयु के अंत में संन्यास स्मरण किया, जिससे प्रथम स्वर्ग में महादिक देव हुआ। वहां संख्यात वर्षों तक देवोचित सुख भोग कर आयु पूर्ण कर चया। सो अयोध्या नगरी में न्याय और सत्यप्रिय राजा चक्रबाहु की रानी विमला देवी के गर्भ से तू हरिशेन नाम का पुत्र हुआ है। और तेरे नंदीश्वर व्रत के प्रभाव से ये नवनिधि 14 रत्न, 96,000 रानी आदि चक्रवर्ती की विभूति ये 6 खंड का राज्य प्राप्त हुआ है। और तेरे दोनों भाई जयकीर्ति और जयचंद भी श्री धर्मगुरु के पास से श्रावक के 12 व्रतों सहित उक्त नंदीश्वर व्रत पालकर आयु के अंत में समाधिमरण करके स्वर्ग में महादिक देव हुए थे। सो वहां से चलकर हस्तिनापुर में विमल नामा वैश्य की साध्वी सती लक्ष्मीमती के गर्भ से अरिंजय अमितंजय नाम के दोनों पुत्र हुए। सो वे दोनों भाई हम ही हैं। हमको पिताजी ने जैन उपाध्याय के पास चारों अनुयोग आदि संपूर्ण शास्त्र पढ़ाए और अध्ययन कर चुकने के अनंतर कुमारकाल बीतने पर हम लोगों के ब्याह की तैयारी करने लगे, परंतु हम लोगों ने ब्याह को बंधन समझकर स्वीकार नहीं किया और बाह्याभ्यंतर परिग्रह त्याग करके भी गुरु के निकट दीक्षा ग्रहण की। सो तप के प्रभाव से ये चारण वृद्धि प्राप्त हुई है। ये सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे भी कोई व्रत का उपदेश करो। तब श्री गुरु ने कहा कि तुम नंदीश्वर व्रत पालो और श्री सिद्धचक्र की पूजा करो। इस व्रत की विधि इस प्रकार है, सो सुनो। इस जम्बूद्वीप के आसपास लवण समुद्रादि असंख्यात समुद्र और घात की खंडादि असंख्यात द्वीप एक दूसरे को चूड़ी के आकार घेरे हुए दुने विस्तार को लिए हैं। उन सब द्वीपों में जम्बूद्वीप नाभिवत सबके मध्य है। सो जम्बूद्वीप को आदि लेकर जो घात की खंड पुष्करवर, वारुणीवर, क्षीरवर, घृतवर, इक्षुवर और नंदीश्वर द्वीप में प्रत्येक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और रतिकर, इस प्रकार 13 पर्वत हैं। चारों दिशाओं के मिलकर सब 52 पर्वत हुए। व्रत की जहाँ इंद्रादि देव नित्य पूजा करते हैं। चूंकि मनुष्यों का वहां जाना संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य अपने स्थानीय चैत्यालयों में नंदीश्वर द्वीप का मंडल मानकर पूजा करते हैं। यह व्रत वर्ष में 3 बार, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूनम तक 8 दिन किया जाता है। की विधि और नियम तिथिनुसार। सप्तमी, इस दिन से प्रतिमा परिवार तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। सप्तमी को एकाशन, एक बार भोजन करें, जमीन पर सोए और सचित पदार्थों का त्याग करें। अष्टमी, उपवास करें, रात्रि जागरण करें, मंदिर में मंडल बनाकर पूजन और अभिषेक करें। ओम नंदीश्वर संज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसका फल 10 लाख उपवासों के समान है। नवमी, अष्टमी के समान क्रिया करें। मंत्र ओम ह्री अष्टमहाविभूति संज्ञाय नमः दोपहर बाद पारणा करें। इसका फल 10,000 उपवासों के समान है। दशमी, 10th डे, क्रिया अष्टमी के समान ही करें। मंत्र ओम ह्री त्रिलोकसार संज्ञाय नमः 108 बार जाप। भोजन केवल पानी और भात चावल खाएं। फल 60 लाख उपवासों के समान। 11th डे, क्रिया अष्टमी के समान सिद्धचक्र की त्रिकाल पूजा करें। मंत्र ओम ह्री चतुर्मुख संज्ञाय नमः 108 बार जाप। भोजन उनोदर भूख से कम भोजन करें। फल 50 लाख उपवासों के समान। 12th डे, क्रिया 11 के समान ही करें। मंत्र ओम ह्री पंचलक्षण संज्ञाय नमः 108 बार जाप। भोजन एकाशन, एक बार भोजन करें। फल 84 लाख उपवासों का फल। 13th डे, क्रिया 12 के समान ही करें। मंत्र ओम ह्री स्वर्गसोपान संज्ञाय नमः 108 बार जाप। भोजन इमली और भात का भोजन करें। फल 40 लाख उपवासों का फल।
14th डे। क्रिया ऊपर के समान ही करें। मंत्र ओम ह्रीं सिद्धचक्राय नमः 108 बार जाप। भोजन सूखा साग शुद्ध हो तो या पानी के साथ भात खाएं। फल 1 करोड़ उपवासों का फल। पूनम फुल मून डे। क्रिया पूर्ववत ही करें। मंत्र ओम ह्रीं इंद्रध्वज संज्ञाय नमः 108 बार जाप। भोजन 4 प्रकार के आहार का त्याग अनशन व्रत। फल 3 करोड़ 5 लाख उपवासों का फल। पूजा आदि क्रियाओं के बाद घर आकर 4 प्रकार के संघों को दान दें और फिर पारणा करें। यह व्रत जो 3 वर्ष तक करता है उसे स्वर्ग सुख मिलता है। व्रत का फल और अवधि 3 वर्ष। जो कोई इस व्रत को 3 वर्ष तक करता है उसे स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। 5 वर्ष। जो 5 वर्ष तक करता है वह उत्तम सुख भोग कर 7वें भव जन्म में मोक्ष प्राप्त करता है। 7 या 8 वर्ष। जो 7 या 8 वर्ष तक पूर्ण योग्यता के साथ व्रत करता है वह उसी भव से मोक्ष प्राप्त करता है। ऐतिहासिक उदाहरण अनंत वीर्य और अपराजित, इन दोनों ने यह व्रत किया और इसके प्रभाव से चक्रवर्ती बने। विजय कुमार, इस व्रत के प्रभाव से वह चक्रवर्ती का सेनापति बना। जरासिंधु, पूर्व जन्म में यह व्रत करने के कारण वह प्रतिनारायण बना। जयकुमार और सुलोचना, जयकुमार ने अवधिज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त किया और सुलोचना ने आर्यका के व्रत धारण कर स्वर्ग में महादिक देव का पद पाया। श्रीपाल, श्रीपाल का कोढ़ इस व्रत से दूर हुआ और उन्हें उसी भाव से मोक्ष मिला। उद्यापन विधि व्रत की पूर्णता। व्रत की समाप्ति पर सामर्थ्य अनुसार नवीन जिनालय मंदिर बनवाएं। सभी संघों और विद्यार्थियों को मिष्टान भोजन कराएं। 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा विराजमान करें और शांति हवन जैसे शुभ कार्य कराएं। पाठशाला बनवाएं, प्राचीन ग्रंथों का जीर्णोद्धार करें और 8 अलग अलग मंदिरों में उपकरण भेंट करें। यदि उद्यापन करने की शक्ति न हो तो व्रत की अवधि को दूना कर देना चाहिए। राजा हरिसेन का प्रसंग। राजा हरिसेन ने मुनिराज से व्रत की विधि और फल सुनकर इसे धारण किया। संसार के भोगों से विरक्त होकर उन्होंने जिन दीक्षा ली और केवल ज्ञान प्राप्त कर अंत में सिद्धपद मोक्ष प्राप्त किया। व्रत का वास्तविक महत्व। व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ जैसी कषायों को शांत या मंद करे।